सलमान नुमान आला तालीम हासिल करने यूरोप तक गए, लेकिन गुलूकार बनने की चाह उन्हें पाकिस्तान वापस ले आई। मगर जब इस शौक को पूरा करने का कोई मौका न मिला तो उन्होंने टिकटॉक का रुख किया। आज इस प्लेटफॉर्म पर उनके 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। पहले मैं गाना गाना चाहता था, कोई सुनने वाला नहीं था, और टिकटॉक ने मुझे इतना दिया है कि लोग सुनने वाले बहुत हैं। अब मैं गाना गा रहा हूँ तो पहले मेरे गाने से पहले ही लोगों ने बोला हुआ है कि हमें गाना चाहिए। सिंगिंग के अंदर भी मेरी 2 किस्म की सिंगिंग होती है, एक नॉर्मल सिंगिंग और एक पैरोडी सिंगिंग होती है, जिसके अंदर मैं गाने की टांगे तोड़ देता हूँ। गाना है अच्छा कुर्ता सिया तूने मेरे नाप का, नाप लिया मेरा सिया मेरे बाप का। तो गानों की टांग तोड़ के उसको गाओ ताकि आवाम भी इंटरटेन हो सके। पाकिस्तान में टिकटॉक पर दूसरी बार पाबंदी लगने पर सलमान को अफसोस है कि फैंस के साथ उनका गहरा ताल्लुक मुतासिर हो रहा है। टिकटॉकर सबसे ज़्यादा अपने फैंस को मिस करते हैं कि हम लोगों का एक होता है कि हमें सुबह उठ कर कोई वीडियो डालनी है ऐसी जिससे आवाम हमें मोहब्बत दे, हमारा वेट कर रहे होते हैं लिटरली। अगर मैं 2 दिन वीडियो पोस्ट ना करूँ तो मेरे पास मैसेज आते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, आप सही तो हैं, आप बीमार तो नहीं हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन को जहां सबसे ज्यादा तफरीह के लिए देखा और इस्तेमाल किया जाता है, वहीं गुज़श्ता कुछ अरसे में इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे बहुत से नौजवान भी सामने आए हैं जिन्होंने मुआशरती मसाइल को बहुत भरपूर अंदाज से उजागर किया है। सना फहद एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ टिकटॉकर भी हैं। वो मेकअप और एक्टिंग स्किल्स के साथ ऐसी वीडियोस तख्लीक करती हैं जो मुआशरे के तल्ख हकाइक और मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल कराती हैं। सना के मुताबिक टिकटॉक की ऑडियंस हर तरह की है, लेकिन गैर संजीदा कंटेंट के सबब नुकसान सबका हो रहा है। जो मेजरली देखा जाता है ना हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, वो इसी तरह का ऊट पटांग किस्म का जो कंटेंट होता है ना, छलांगे मार रहे तो पता नहीं क्या, तो बस अपनी आवाज़ में ज़ोर से चिल्ला रहे, इस टाइप की चीज़ बहुत देखी जाती है जो कि बहुत गलत है। और लेकिन वो उनका एंटरटेनमेंट उनको फ़ील होता है शायद यही है, तो इसलिए वो वाला चीज़ें देखते हैं और ये सिचुएशन में हम फंस जाते हैं आके। टिकटॉकर्स के मुताबिक ऐप पर पाबंदी से कंटेंट की तख्लीक और सार्फिन की उस तक रसाई रुकेगी नहीं, क्योंकि बहुत से दीगर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। ताहम वो लोग जिनके लिए टिकटॉक आमदनी का एक जरिया बन चुका है, उन पर यह पाबंदी भारी साबित हो सकती है। लाइकी ऐप है, स्नैक ऐप है, ये लोग पे करते हैं हमें, वहाँ भी हम वीडियोस डालते हैं। अगर हम कोई शो में जाए तो हमारे नाम का टिकट खरीदते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। तो टिकटॉक ने हमें फेम दी है और उस फेम को लेकर हम दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेल करते हैं पैसे। कितने स्टार्स हैं जो एक्चुअली जो है ना टिकटॉक के थ्रू फेमस हुए हैं, जो अब बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उनको जो काम मिलता है, और इवन ब्रांड्स के लिए, ब्रांड्स अपनी इतनी मार्केटिंग करते हैं उस पर, तो उन लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि इतना यूजली एक चीज़ लोग देख रहे हैं और उसके बाद फिर एकदम से वो बंद हो जाती है, तो काफ़ी उनका मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें। बचपन से चाहूं पर मेरे पप्पा माने नहीं। मकसद तफरीह फराहम करना हो या आगही देना, लोगों को हंसाना हो या समाजी मसाइल पर आवाज़ उठाना, टिकटॉक पर हर तरह का मवाद मौजूद है जिसे पेश करने वालों और देखने वालों में हर उम्र और तबके के लोग शामिल हैं। यही आसान और बिला तफरीक रसाई टिकटॉक की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह करार दी जाती है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।